तो कल हमने इसमें क्या क्या चीज़ समझ ली थी। सबसे पहले हमने समझा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए डी थीटा लिखेंगे। ये क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ लिया था हमने। और हमने क्या समझा था? और हमने कुछ भी समझा था, ओमेगा। ओमेगा इक्वल्स डी थीटा बाई डी टी। ये क्या था? एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड थी ये। हाँ, कुछ और भी कर लिया था शायद। ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकंड, और थीटा या डी थीटा की यूनिट रेडियन। डी थीटा या थीटा की यूनिट ज़्यादातर हम यूज करते हैं क्या? रेडियन। और ये क्या है? रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। तो अब हम सीखते हैं क्या? आज एक नया फिजिकल क्वांटिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन समझते हैं अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन जैसे लीनियर एक्सेलरेशन था, एंगुलर एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड का चेंज अगर हो रहा है तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन, देखो लीनियर एक्सेलरेशन तो आप अच्छी तरह से समझते हैं। आपका आपने एक बाइक उठाई, और बाइक, ये बाइक का आप बैठे हुए आप यहाँ पर, और आपने क्या करा, एक्सीलरेटर दिया तो भागती चली गई। तो स्पीड इनिशियली क्या थी? जीरो। फिर आपने देखा कि 10-15 सेकंड के बाद में 80 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो ये जो ड्यूरेशन है, ये जीरो से लेकर के 80 किलोमीटर पर आवर तक, फिर 80 किलोमीटर पर आवर पे आप कांस्टेंट चला रहे हो, तो ये यहाँ एक्सीलरेशन है। ये यहाँ एक्सीलरेशन है। ठीक है। तो एक्सीलरेशन कब? जब वेलोसिटी में चेंज हो रहा हो। ऐसे ही जब आप अपने घर का फैन स्विच ऑन करते हैं, जब आप अपने घर का फैन स्विच ऑन करते हैं, तो इनिशियली आपके घर का जो फैन है वो रुका हुआ है। ये फैन है, रुका हुआ है। आपने स्विच ऑन करा, इसने घूमना शुरू कर दिया, और कुछ देर तक इसकी लगातार स्पीड बढ़ती चली जाएगी। जैसे ही स्पीड बढ़ती चली जाएगी, तब ये इसमें एक मोशन है। कैसा है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तब वो मोशन एंगुलर एक्सेलरेशन है, जब बढ़ती चली आ रही स्पीड। और जब आपने स्विच ऑफ किया तो पंखे की स्पीड घटती चली गई, घूमने की स्पीड इसकी घटती चली गई, तो भी एंगुलर एक्सेलरेशन है, लेकिन वो रिटार्डेशन कहलाया जाएगा, क्योंकि लगातार स्पीड कम होती चली आ रही है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन वैसे भी जैसे लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन याद कीजिए, आपने लिखा था dv बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तो ऐसी एंगुलर वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? अल्फा। अल्फा इक्वल्स डी ओमेगा बाय डी टी, और यूनिट क्या है इसकी? रेडियन पर स्क्वायर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड किस हिसाब से बदल रही है, ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ कहा जाएगा, आपका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब ये तो जितनी भी चीजें थी ये तो एंगुलर थी है। लेकिन जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन में है, तो वो सरकमफ्रेंस के अलोंग लीनियर डिस्टेंस भी तो चल रही है। ठीक है। बॉडी को सेंटर से मिलाने वाली लाइन यानी कि रेडियस, रेडियस वेक्टर लगातार बदलता चला जा रहा है, तो रेडियल वेलोसिटी है, इसमें सर्कुलर एंगुलर स्पीड है। लेकिन ये कुछ एक सर्टेन सरकमफ्रेंस पर भी तो कुछ लेंथ चल रही है, तो इस एल के अलोंग भी तो कुछ स्पीड होगी। इसे हम बोलेंगे लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड, टाइम जीरो से टाइम टी तक डिस्टेंस एल चला, तो अब लीनियर स्पीड इसमें क्या होगी? लीनियर स्पीड v इज इक्वल टू क्या होगा? एल बाई टी। एल क्या है? एल वो डिस्टेंस है जो सरकमफ्रेंस पर चली, और
टाइम टी जो भी लगा पॉइंट ए से बी तक पहुंचने के लिए। और इसमें सिंपल सी बात है, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, लीनियर स्पीड। अब एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड का भी आपस में एक रिलेशन होता है। कैसे? एंगुलर स्पीड अभी आपने लिखा था, एंगुलर स्पीड क्या लिखा था आपने? एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। थीटा एंगल है, एंगल डिस्क्राइब्ड इन टाइम टी, ये ओमेगा है, ओमेगा। और यूनिट क्या है इसकी? रेडियन पर सेकेंड। अब आप अच्छी तरह जानते हैं थीटा, थीटा एंगल इन रेडियस, एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ से थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? आप थीटा को लिख सकते हैं आर्क, आर्क कितना है? आर्क कितना है? एल अपॉन रेडियस अपॉन टी। अब देखना जरा ध्यान से, ओमेगा, मैं एल और एल बाई टी को मैं अलग ले लेता हूँ, ये हो गया आपका आर। और ये एल बाई टी क्या है देखना, एल बाई टी क्या है? ए से बी तक की एवरेज लीनियर स्पीड। तो ये क्या बना यहाँ से आपका बना ओमेगा इज इक्वल टू एल बाई आर, ओमेगा इज इक्वल टू, चलो पहले मैंने आर लिख दिया, वी इंटू आर। कुछ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ आज फिर मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम हो गया। लेंथ क्या है? आर लेंथ है। उसके बाद में ओमेगा है, थीटा अपॉन टाइम, थीटा रेडियन में लिखें तो लेंथ अपॉन रेडियस, लेंथ अपॉन रेडियस। ओके, मैंने हाँ क्या मिस्टेक करी है? मैंने मिस्टेक ये करी है कि ये आर आपका कहाँ जाएगा? ये आपका आर जाएगा डिनोमिनेटर में, 1/r। अब ये हो गया आपका लेंथ अपॉन टाइम, हो गया आपकी वेलोसिटी। तो यहाँ से निकल कर आया ओमेगा इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम, तो हो गई लीनियर वेलोसिटी इंटू 1/r। आर को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो आंसर आएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये आपका लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड का रिलेशन निकल कर आ गया। लीनियर स्पीड इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर स्पीड। लीनियर स्पीड इक्वल टू आर ओमेगा, वी इक्वल्स आर ओमेगा। आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा। लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड का रिलेशन आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से आप देखें, v इज इक्वल टू हमने क्या डिफाइन किया था? डी एल बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। यहाँ डिस्टेंस को मैं क्या लिख रहा हूँ? लेंथ ऑफ आर्क लिख रहा हूँ। ठीक, तो v इक्वल्स टू डी एल बाई डी टी, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है। अच्छा, लेंथ ऑफ आर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये डी एल क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। डी एल क्या है? लेंथ ऑफ आर्क ट्रेवल्ड इन टाइम डी टी, डी टी टाइम में जितना ट्रेवल किया। तो थीटा होता है आपका आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से आप निकाल सकते हो क्या? डी एल इक्वल्स डी डी थीटा इंटू आर। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ऊपर, तो आपके पास वेलोसिटी क्या बनेगी? वेलोसिटी बनेगी, डीएल को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया कितना? डी थीटा इंटू आर डिवाइडेड बाय डी टी। अच्छा, यहाँ से अगर आप देखें ध्यान से, ये डी थीटा बाय डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी ओमेगा। तो फॉर्मूला बन गया आपका आर ओमेगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये रिलेशन बहुत ज़्यादा काम में आएगा, हम इसे कई बार यूज़ करेंगे आगे पूरे के पूरे 11th 12th या आगे चलकर भी। वी इक्वल्स आर ओमेगा, वी लीनियर वेलोसिटी है,
लीनियर वेलोसिटी मतलब सरकमफ्रेंस पर चलने की स्पीड है, ये वेलोसिटी नहीं बोल रहे, स्पीड। सरकमफ्रेंस पर चलने की स्पीड है। और ओमेगा, ओमेगा घूमने की स्पीड है। देखिए दो दो काम कर रहा है ये बॉडी जो ए से बी तक गई। इसने एक सर्टेन डिस्टेंस सरकमफ्रेंस पर चली और कुछ एंगल भी घूम गया। तो सरकमफ्रेंस पर चलने की स्पीड वी है और एंगल घूमने की, एंगल बदलने की स्पीड है कितनी, ओमेगा। तो ये बन गया आपका वी इक्वल्स आर ओमेगा, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। रिलेशन आ गया। अब आपका आता है एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन। यहाँ देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड रेडियन पर स्क्वायर सेकंड में। तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू होता है dv बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, d बाय dt। और वेलोसिटी को मैंने क्या लिखा, ये रहा, वेलोसिटी को लिखा आर ओमेगा। लेकिन रेडियस तो कभी बदलती नहीं है। अगर सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी बॉडी है, धीरे चले तेज चले या रुकी खड़ी रहे, रेडियस थोड़ी ना बदलेगी उसकी। तो रेडियस तो यहाँ कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन हो गया आपका आर डी ओमेगा बाय डी टी, डी ओमेगा बाय डी टी। ठीक है। और रेट ऑफ चेंज चेंज ऑफ एंगुलर एंगुलर स्पीड, रेट ऑफ चेंज और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ सीधा सीधा सा आपकी बात निकल कर आई, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ए लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। ए आपका लीनियर एक्सेलरेशन है इन मीटर पर सेकेंड, आर आपका रेडियस ऑफ सर्किल है, और अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन इन रेडियन पर स्क्वायर सेकेंड। तो दो फॉर्मूले आपके निकल कर है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड सेकेंड ए इज इक्वल टू आर अल्फा। यहाँ दोनों में ही r की वैल्यू क्या है, r क्या है, दोनों इक्वेशन में r है रेडियस ऑफ द सर्किल। जिस सर्कुलर पाथ पर बॉडी चल रही है उस सर्कुलर पाथ की रेडियस है यहाँ r। तो कुल मिलाकर के आपके ये दो फॉर्मूले, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर स्पीड में, लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में रिलेशन r v इक्वल्स आर ओमेगा, लीनियर एक्सेलरेशन a और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा का आपस में रिलेशन a इक्वल्स आर अल्फा। ये आपके दो फॉर्मूले बन गए यहाँ पर।